हेलो एवरीवन, स्टोरी टेलर शिवानी में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रॉबर्ट फ्रॉस्ट की पोएम नथिंग गोल्ड कैन स्टे के बारे में। रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट एक अमेरिकन पोएट थे और उनके वर्क अमेरिका में पब्लिश होने से पहले इंग्लैंड में पब्लिश हुए। अ बॉयज़ विल, द रोड नॉट टेकन, इन द क्लियरिंग उनके कुछ फेमस वर्क्स हैं और इनके लिए उन्हें पुलित्ज़र अवार्ड भी मिला। फ्रॉस्ट को रूरल लाइफ के रियलिस्टिक डिपिक्शन यानी बखान के लिए जाना जाता है और ये इकलौते पोएट है जिन्हें 4 पुलित्ज़र प्राइज़ मिले। प्रेजेंट पोएम नथिंग गोल्ड कैन स्टे 1923 में लिखी गई और न्यू हैम्पशायर नाम के कलेक्शन में पब्लिश हुई। इस पोएम में रॉबर्ट फ्रॉस्ट ये एक्सप्लेन करते हैं कि नेचर में कुछ भी टिका नहीं रह सकता, स्पेशली जो सुंदर और अच्छी चीज़ें रहती हैं वो भी इस अर्थ पर हमेशा के लिए नहीं रहती, और इसे बताने के लिए पोएट ने नेचर की इमेज का यूज़ किया है। तो चलिए शुरू करते हैं। नेचर्स फर्स्ट ग्रीन इज़ गोल्ड। तो यहाँ फर्स्ट ग्रीन का मतलब है पोएट स्प्रिंग यानी बसंत ऋतु की बात कर रहे हैं। तो जब बिल्कुल नए पत्ते निकल रहे होते हैं वो ग्रीन से भी हल्के रंग के होते हैं, लगभग गोल्डन होते हैं। या फिर चूँकि ये जो ग्रीन कलर है लाइफ को इंडिकेट करता है और इसे गोल्ड से कंपेयर किया गया है क्योंकि ये वेल्थ को इंडिकेट करता है। हर हार्डेस्ट ह्यू टू होल्ड, ह्यू मीन्स कलर। तो नेचर का ये जो गोल्डन कलर होता है प्रकृति के लिए इसे बनाए रखना सबसे मुश्किल होता है। यहाँ नेचर को फीमेल फिगर के रूप में पर्सोनिफाई किया गया है। तो जैसे ही गर्मी का मौसम आता है ये जो ग्रीन कलर है ख़त्म होने लगता है और किसी प्लांट को हमेशा ग्रीन रखना इम्पॉसिबल है। हर अर्ली लीव्स अ फ्लावर। तो जैसे नेचर का फर्स्ट ग्रीन गोल्ड होता है, पोएट बताते हैं कि उसकी पहली पत्ती उसका फूल होता है। तो बसंत में पेड़ों पर बड़े सुंदर फूल खिलते हैं जिनकी जगह गर्मियों में पत्ते ले लेते हैं। बट ओनली सो एन आवर। लेकिन जैसे प्रकृति का गोल्डन कलर लंबे समय का नहीं होता, ठीक ऐसे ही जो फूल होते हैं वो मात्र 1 घंटे के लिए होते हैं। तो यहाँ 1 घंटे का मतलब एग्जैक्ट 1 घंटा नहीं है, लेकिन ये शॉर्ट टाइम स्पैन को दिखाता है क्योंकि हम जानते हैं कि फूल बहुत जल्दी मुरझा जाते हैं। यानी ठीक ऐसा ही ह्यूमंस के साथ भी होता है। हम जन्म लेते हैं, अपनी इनोसेंस खोते हैं और फिर एक दिन मर जाते हैं। देन लीव सबसाइड्स टू लीव। यानी अब जो वो फूल की पत्तियाँ होती हैं वो मुरझा कर गिरती हैं और उनकी जगह एक्चुअल लीफ जो होती हैं वो ले लेती हैं। यानी पोएट के लिए स्प्रिंग में जो फूल की पत्तियाँ होती हैं वो समर में पेड़ के पत्तों से ज़्यादा सुंदर हैं। सो ईडन सैंक टू ग्रीफ। यानी अब ये पत्ते झड़ जाते हैं, ठीक वैसे ही जैसे ईडन गार्डन में जहाँ एडम और ईव थे और ईव ने फॉरबिडन फ्रूट खाया जिसके कारण उन्हें भगवान के द्वारा ईडन गार्डन से हमेशा के लिए निकाल दिया गया। तो ठीक ऐसे ही पत्तियां भी फूल की पत्तियों की जगह ले लेती हैं। एक समय के बाद सब कुछ खत्म होता है, नेचर का कलर भी चेंज हो जाता है। सो डाउन गोज़ डाउन टू डे। यानी यहाँ एक और बार कंपैरिजन किया जा रहा है कि स्प्रिंग का बसंत का कलर गोल्ड से ग्रीन में चेंज हो जाता है, या जैसे एडम और ईव को ईडन से निकाल दिया जाता है, ठीक वैसे ही जैसे सुबह की किरण या सूर्योदय की कोमल किरण दिन की चिलचिलाती धूप में तब्दील हो जाती है। नथिंग गोल्ड कैन स्टे। तो पोएम की लास्ट लाइन हमें फिर से टाइटल की याद दिलाती है कि नेचर के गोल्ड कलर, सुंदर फूल, गार्डन ऑफ ईडन, हल्की सुबह, ये सब जितनी अच्छी चीज़ें, प्रीशियस चीज़ें हैं, इनमें से कोई भी ज़्यादा समय के लिए इस दुनिया में टिके नहीं रह सकती।
तो ठीक ऐसे ही यूथ और ब्यूटी यानी जवानी और सुंदरता भी ज़्यादा दिनों के मेहमान नहीं है, इन्हें भी ढलना ही है। और इस अर्थ पर जो भी चीज़ है उन सब में यही नेचर देखने को मिलता है। और इस तरह से पोएम ख़त्म हो जाती है। थैंक यू।